महाराष्ट्र से बालाघाट में आकर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले संदेहियों को कोतवाली पुलिस ने बीते 31 अक्टूबर की रात 2 मोबाइल लूट की घटना के बाद पकड़ा है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी महाराष्ट्र के कालीमाटी निवासी बताए जाते हैं। संभवतः पुलिस 2 नवंबर को इस मामले में कोई खुलासा कर सकती है। बीते 31 अक्टूबर की रात लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम धपेरा मोहगांव निवासी मजदूर श्यामलाल लिल्हारे बालाघाट शहर के एक मोबाइल शॉप से 12,500 रुपये का नया मोबाइल खरीदकर बालाघाट से धपेरा जाने साइकिल से बालाघाट नैनपुर मार्ग से जा रहा था। इस दौरान खैरी से कुम्हारी के बीच वह पहुंचा था कि बालाघाट से एवेंजर मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और उससे मोबाइल लूट कर फरार हो गए। यह घटना लगभग 8 बजे के आसपास की है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है, जबकि इसके कुछ घंटे बाद ही रात लगभग 10:15 बजे के करीब बालाघाट के गौतम नगर वार्ड नंबर 10 निवासी अंकित सूर्यवंशी जब अपने दोस्त रोहित बंसोड़ के साथ सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा था। इसी दौरान एवेंजर मोटरसाइकिल से 2 लड़कों ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नवेगांव की ओर फरार हो गए। दोनों ही मामलों में खास बात यह रही कि दोनों ही युवक थे और वाहन एवेंजर था, जिसकी कोतवाली पुलिस में मिली शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की तो संदेही युवकों का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर पकड़ा है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सोमवार को ही कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा किया, जहां भी इस मामले को लेकर किए गए सवाल पर सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि शिकायत कोतवाली में की गई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने महाराष्ट्र के कालीमाटी से 2 युवकों को पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है उससे पुलिस संभवतः 2 नवंबर को मोबाइल लूट से जुड़ी घटना का खुलासा कर सकती है। कल बीती रात 2 घटनाएं प्रकाश में आई थी। एक अंकित सूर्यवंशी और एक श्यामलाल लिल्हारे, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनसे कोई बाइक आई थी एवेंजर और उसमें से 2 लड़के आए थे और उन्होंने इनसे मोबाइल छीन कर ले गए थे। तो मामले की सरगर्मी से हमने पता तलाश किया आरोपियों की और तत्काल पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँची थी। बाकायदा सीसीटीवी जितने भी लगे हैं PSTN डेटा उठाया गया और हमें कुछ संदेही मिले भी हैं, तो उनसे पूछताछ अभी जारी है। क्योंकि सर त्यौहार का समय है, अभी काफ़ी भीड़ भाड़ होता और ये स्नैचिंग जैसे घटनाएं हैं और प्रमुख चौक चौराहे पे, इसको लेकर पुलिस अब क्या किस प्रकार से एक्चुअली क्या है कि घटनाएं सही बात है थोड़ी सी बढ़ रही, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे हम गश्त और बढ़ा रहे हैं और हमारा ये प्रयास पूरा रहेगा कि आगे ऐसी घटना ना हो। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मॉयल द्वारा 31 अक्टूबर को नागपुर में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारा मॉयल श्रमिकों के लिए वेतन समझौते की बड़ी उद्घोषणा की गई। यह वेतन संशोधन 10 साल की अवधि 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2027 तक है, जिससे लगभग 5,800 कंपनी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह प्रबंधन और मॉयल के मान्यता प्राप्त संघ यानी मॉयल कामगार संगठन के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। प्रस्ताव में 20% का फिटमेंट लाभ और 20% की दर से अनुलाभ भत्ते शामिल हैं। इस खबर से सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई। इसके अलावा केंद्रीय इस्पात मंत्री ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 28,000 रुपये का बोनस भुगतान दीपावली के पहले करने की घोषणा की, जिससे सभी कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई। इस्पात मंत्री ने मॉयल भवन का भी भ्रमण किया और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। सर उसको दरवाजा खोलो ना सर। हाँ ठीक है। ये हम भी नहीं जा पाएंगे ना आप लोग। आ जाएंगे फिर बाद में नहीं आ पाएंगे। If you want to go, दोनों दरवाजे लगाओ। सर को जाने दीजिए। हो गया सर। चलो। सर आप जाएंगे नीचे? रुकिएगा। सिंह सर जाएंगे। सिंह सर आप नीचे।
1 नवंबर को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बालाघाट पहुंचकर फेरो प्लांट, बेनिफिशिएशन प्लांट, हाई स्पीड सॉफ्ट सीकिंग परियोजना इत्यादि स्थान का दौरा किया। वे भूमिगत खदान के अंदर भी गए और वहां पर कार्य करने की प्रणाली का विस्तृत ब्यौरा लिया। भूमिगत खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने काफ़ी बातचीत की। इस अवसर पर इस्पात मंत्री ने मॉयल के कार्य निष्पादन की सराहना की और अधिक उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मॉयल के कर्मचारियों ने एकजुट होकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने की पूरी चेष्टा की है, जो सराहनीय है। कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो मॉयल का जो बालाघाट जो हमारा माइंस है, एशिया का सबसे बड़ा माइन जो हमारा अंडरग्राउंड माइंस है। तो हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। हम लोग अभी माइंस में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे वहाँ श्रमिक भाई किस प्रकार से काम करते हैं, किन किन परिस्थितियों से वहाँ उनको सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग को एक सही जानकारी होती है किस प्रकार से माइनिंग एक्टिविटीज़ में हमारे लोग जो रहते हैं, क्या क्या माइनिंग में वहाँ पर चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों को कई बार सर सुरक्षा की बातें आती है, सुरक्षा देखिए होता क्या है ना, दो चीज़ें। सेफ्टी जो है ना, सुरक्षा डिफरेंट होता है। संरक्षा है जो सेफ्टी है, तो सेफ्टी कहीं भी माइंस में पहली प्राथमिकता होती है। सबकी जान माल जब की गारंटी रहेगी तभी तो लोगों को काम करने में उनका विश्वास रहता है ना, इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। कई इंजरी भी हुई सर। देखिए अगर कहीं पर किसी कारण से होती है तो उसके इलाज की भी व्यवस्था होती है और ये प्रयास किया जाता है कि दोबारा उस तरह की घटना ना घटे। हॉस्पिटल की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, मजदूरों को कई बार यहाँ से नागपुर, इंडिया, महाराष्ट्र। अभी तो कल ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कल कई कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे, उसमें 5 जो हमारे हॉस्पिटल्स अलग अलग जो माइंस हैं उसमें नए हॉस्पिटल्स बनाए गए। सर आपके अंदर दौरे से क्या मनोबल बढ़ेगा और क्या आपकी व्यवस्था? देखिए तो हम आए काहे के लिए सर सौगात क्या है बालाघाट तो आए इसीलिए हैं कि भाई जो हमारे जितने भी हमारे श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, सब लोग का हम लोग मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। सर समय समय पर यहाँ के श्रमिक वेतन समझौते की मांग करते रहे, किसी प्रकार की अप्रूवल तो कल ही आपने देखा है, जो हमारी इनकी मांग थी हमने सब पूरा कर दिया। सर एक और सवाल, बालाघाट पेट्रोल पदार्थ के दर को लेकर काफ़ी चर्चा में है, देश में सबसे ज़्यादा दर है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए एक बात आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है पूरा का पूरा डीरेगुलेटेड है, तो डिमांड सप्लाई पर चलता है, इसमें कोई खास बात नहीं। बालाघाट में सबसे ज़्यादा है सर। देखिए वो लोकल कुछ इशूज होते होंगे। इस्पात मंत्रालय से सुकृति लिखी, अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार रुचिका गोविल, अतिरिक्त सचिव एवं टी श्रीनिवास, संयुक्त सचिव कार्यक्रम के दौरान शामिल थे। मॉयल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक मुकुंद पी चौधरी, निदेशक वित्त राकेश तुमानी, निदेशक मानव संसाधन उषा सिंह एवं निदेशक वाणिज्य PV पटनायक, मॉयल के विभिन्न विभागों के अधिकारी के साथ श्रमिक संघ भी टीम के साथ शामिल थे। कार सेवकों की याद में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हुतात्मा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल की रक्त यूनिट में पहुंचकर मानव सेवार्थ रक्तदान किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने 20 यूनिट जरूरतमंदों की सेवा के लिए रक्तदान किया, तो वहीं अस्पताल में जरूरत पड़ने पर रक्त के लिए जरूरतमंद परेशान न हो, इसके लिए करीब 50 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल ने बताया कि 1990 में राम जन्मभूमि पर शरद कोठारी व राम कोठारी ने भगवा ध्वज लगाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में कार सेवकों को अपना बलिदान देना पड़ा था, जिसके बाद ही राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग खुला था। रामकाज में बलिदानी हुए इन्हीं कार सेवकों की याद में हुतात्मा दिवस मनाया जाता है और पीड़ित मानव सेवा के लिए रक्तदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हुतात्मा दिवस का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा रखा गया है। हुतात्मा दिवस प्रतीक है उन राम भक्तों का, हिंदू भाइयों का, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। 450 वर्षों से कलंकित करता आ रहा एक ढांचा, जिसे हमारे हिंदू भाइयों ने, राम भक्तों ने ढहा दिया, जिसमें हमारे हजारों लोग शहीद हुए, बलिदान हुए। उन्हीं की याद में
आज हुतात्मा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उन्हीं की याद में आज रक्तदान देकर हम हुतात्मा दिवस मना रहे हैं। जी बताएं, आज जो रक्तदान कार्यक्रम में कितने यूनिट रक्तदान दिया जा रहा है? लगभग 20 यूनिट रक्तदान दिया जाएगा संगठन के द्वारा और करीब 50 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। सोमवार को हुतात्मा दिवस पर आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारधी, जिला उपाध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, जिला मंत्री पंकज बिसेन, नगर संयोजक अमित करण गौली, दीपेंद्र बिसेन, रामेश्वर राणा, विक्रम बोपची, जिला सहमंत्री दुर्गा शर्मा, जिला सह संयोजक मुन्ना कुरील, रोहित मर्ठे, प्रकाश रांगडाले, नीलेश चौधरी, जिला सत्संग प्रमुख बसंत बघेल, नगर उपाध्यक्ष रमेश पटले, नगर मंत्री माही चौहान, राजा लिल्हारे, उदय अमरडारे, दीक्षांत ब्रह्मे, प्रथम ठाकुर, तोमेश दमाहे, हर्षित गोस्वामी समेत अन्य ने रक्तदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का महासदस्यता अभियान प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस उत्साहित है और महासदस्यता अभियान के तहत कांग्रेस से आमजन को बूथ स्तर तक जोड़ने में जुट गई है। 1 नवंबर को कांग्रेस के महासदस्यता अभियान का श्री गणेश जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले, प्रवक्ता विशाल बिसेन, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, सुखदेव मुनि कुतराहे, सुमन केवलानी, श्रेयांश बुधरानी, प्रवीण मदनकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का महासदस्यता अभियान 1 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान कांग्रेस सदस्यता नियमों के तहत बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ से बढ़ती महंगाई, किसान खाद बीज की समस्या से जूझ रहा है, जिसका निराकरण कांग्रेस सरकार ही कर सकती है, जिसके लिए प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने आम जनता कांग्रेस से जुड़े और सदस्य बने, यह हमारा प्रयास होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में महासदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश में जो बूथ स्तर पर जाकर जो है कांग्रेस अपने सदस्यों को जोड़ेगी, लोगों को जोड़ेगी, सदस्य बनाएगी। इसके लिए पूरा एक फॉर्मेट आया है, पूरा एक प्रोसेस्ड फॉर्मेट है, कई नियमों के अंतर्गत सदस्य बनाए जाएंगे। हम बालाघाट जिले की जनता से अपील करते हैं कि सदस्यता अभियान से जुड़ें। जिस तरीके से देश में, प्रदेश में और ज़िले में महंगाई, खाद बीज की कमी, किसानों के साथ समस्या है, आम आदमी के साथ समस्या है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार को पुनः लाना होगा और सरकार को पुनः लाने के लिए आम आदमी को और जनता को जो कांग्रेस का सदस्य बनना पड़ेगा। हम बालाघाट जिले की जनता से अपील करते हैं कि कांग्रेस के इस महाअभियान में वो हमारा साथ दे, अधिक से अधिक लोग हमारी पार्टी के सदस्य बने। शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि 1 नवंबर से जिला कांग्रेस कार्यालय में महासदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस का यह महासदस्यता अभियान भाजपा के फर्जी SMS सदस्यता से हटकर होगा। इसमें कांग्रेस पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाएंगे और जो भाजपा की रीति नीति से परेशान हैं, उन्हें कांग्रेस की रीति नीति से जोड़कर भाजपा के खिलाफ खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में महाअभियान के तहत कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में महासदस्यता अभियान की 1 नवंबर से आज शुरुआत की गई। सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यालय में हम सभी लोग जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, हमारी बहनें महिला कांग्रेस की सब आज उपस्थित होके आज इस शुरुआत हमने सदस्यता अभियान की कांग्रेस कार्यालय से की है और यह सदस्यता अभियान निरंतर 2022 मार्च तक होता रहेगा। हमारा उद्देश्य है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जी एक SMS के माध्यम से सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया, कांग्रेस हमेशा जमीन पर काम करती है और जमीन के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। तो निश्चित तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर मंडलम, सेक्टर और बूथ अध्यक्ष तक हम लोग जाएंगे, जमीन पर